प्राचीन भारत के एक घने और पवित्र वन में महर्षि वशिष्ठानंद का आश्रम था। यह स्थान ऊंचे वृक्षों, स्वच्छ सरिताओं और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। ये आश्रम ज्ञान, तपस्या और साधना का केंद्र था। दूर दूर से शिष्य यहाँ वेद, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष और शस्त्र विद्या सीखने आते थे। उसी आश्रम में एक बालक था, आरव। आरव ब्राह्मण कुल में जन्मा था, लेकिन शारीरिक रूप से दुर्बल और बुद्धि से कुछ धीमा था। जब अन्य शिष्य एक ही बार में मंत्र याद कर लेते तो आरव को वही मंत्र याद करने में कई दिन लगते। आरव बार बार गलती करता, अटकता और कभी कभी रो भी पड़ता। बाकी शिष्य उसका मजाक उड़ाते थे, तू यहां क्यों है, जंगल जाकर लकड़ी काट। लेकिन महर्षि वशिष्ठानंद ने उसकी आंखों में कुछ और देखा, जिज्ञासा, धैर्य और अभ्यास की अद्भुत लगन। एक दिन आश्रम में परीक्षा हुई। सभी शिष्यों को वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना था। जो सफल होगा उसे यज्ञ में मुख्य आहुति देने का अवसर मिलता। सभी ने उत्तम प्रदर्शन किया। जब आरव की बारी आई तो वह कांपने लगा। पाठ शुरू किया तो शब्द उलझ गए, उच्चारण बिगड़ गया। सभा में हंसी गूंज उठी। तभी गुरु ने कहा, पुत्र, अभ्यास ही ज्ञान की सच्ची कुंजी है। यदि तेरा अभ्यास सच्चा है तो एक दिन तू सबको पीछे छोड़ देगा। उस दिन आरव ने प्रण लिया, अब मैं हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और निरंतर अभ्यास करूंगा। वह गंगा जल से स्नान करता और घंटों मंत्र जप करता। भोजन कम, अभ्यास अधिक। एक बार उसने नदी किनारे देखा, पतली सी जलधारा लगातार गिरते गिरते कठोर चट्टान में गड्ढा बना चुकी थी। तभी एक वृद्धा बोली, बेटा, यही है अभ्यास की शक्ति। निरंतरता से पत्थर भी बदल जाता है। तो तू मनुष्य है, क्यों नहीं बदलेगा। यह वाक्य आरव के हृदय में समा गया। अब उसका अभ्यास और भी गहरा हो गया। धीरे धीरे उसकी वाणी स्पष्ट हुई, स्मरण शक्ति तीव्र हुई और मन स्थिर हो गया। 1 वर्ष बाद फिर परीक्षा हुई। इस बार 3 वेदों के मुख्य सूक्तों का पाठ और अर्थ बताना था। सभी की निगाहें आरव पर थीं। उसने आचमन किया, आंखें बंद कीं और गूंजते स्वर में मंत्रोच्चार किया। उच्चारण शुद्ध, स्वर लयबद्ध और भावार्थ सटीक। सभा स्तब्ध रह गई। गुरु बोले, आरव, अब तू साधारण बालक नहीं, अभ्यास से जन्मा महर्षि है। तूने सिद्ध कर दिया कि अभ्यास से ही बुद्धि प्रखर होती है और आत्मा जागृत होती है। धीरे धीरे आरव आश्रम के सबसे आदरणीय शिष्य बन गया। उसने कमजोर छात्रों के लिए नई अभ्यास पद्धतियां बनाई और पास में एक नया गुरुकुल स्थापित किया। वहां नियम था, यहां तेजस्वी नहीं, केवल अभ्यासशील सफल होगा। राजा विराट ने भी उसे बुलाकर पूछा, गुरुदेव, राज्य की नीति कैसी हो जिससे हर प्रजा अभ्यासशील बन सके। आरव ने उत्तर दिया, राज्य वही श्रेष्ठ है जहां बचपन से ही बच्चों को अभ्यास की महिमा सिखाई जाती है। अभ्यास से ही चरित्र बनता है और चरित्र से राष्ट्र। वर्षों बाद जब आरव वृद्ध हो चुके थे, एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या अभ्यास से आत्मा ब्रह्म को जान सकती है। आरव मुस्कुराए, हाँ पुत्र, अभ्यास ही वह पुल है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। जब मन शांत होता है तभी ब्रह्म का प्रकाश उतरता है। एक पूर्णिमा की रात हिमालय की गोद में ध्यान करते करते उन्होंने समाधि ले ली। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित कर अभ्यासोपनिषद नामक ग्रंथ बनाया। आज भी गुरुकुलों में यह श्लोक पढ़ा जाता है, अभ्यासात सर्वम सिद्ध्यति, अभ्यासे तेजो वर्धते, अभ्यासेन ब्रह्म जायते। दोस्तों, आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि जन्म से कोई महान नहीं होता, बल्कि निरंतर अभ्यास से हर कोई महान बन सकता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अभ्यास करूंगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरक यात्रा में। तब तक याद रखिए, सपने देखो, अभ्यास करो और खुद को महान बनाओ।